लंका नगरी में राक्षस कुल में जन्मे कुंभकर्ण अद्भुत बलशाली और विशालकाय थे। वह रावण और विभीषण के भाई थे। उनके जन्म से ही उनमें असाधारण शक्ति थी, जिससे देवता चिंतित रहने लगे। कठोर तपस्या। कुंभकर्ण ने घोर तपस्या शुरू की। उसने हजारों वर्षों तक ध्यान लगाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसकी साधना इतनी कठिन थी कि धरती कांप उठी और देवता भयभीत होकर इंद्र के पास पहुंचे। वरदान मांगने की तैयारी। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के तप से प्रसन्न हुए और वरदान देने को तैयार हुए। लेकिन इंद्र और अन्य देवता चिंतित थे कि यदि कुंभकर्ण अमृता या अपार शक्ति का वरदान मांग ले तो वह तीनों लोगों के लिए खतरा बन जाएगा। सरस्वती जी का प्रभाव। देवताओं ने मां सरस्वती से प्रार्थना की कि वे कुंभकर्ण की वाणी को भ्रमित कर दें। जब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा तो कुंभकर्ण वास्तव में इंद्रासन, इंद्र का सिंहासन मांगना चाहता था। लेकिन सरस्वती जी के प्रभाव से उसकी जीभ फिसल गई और उसने निद्रासन, गहरी नींद मांग लिया। श्राप और दुख। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और तभी कुंभकर्ण को एहसास हुआ कि वह गलती कर चुका है। उसने विनती की कि उसे इस वरदान से मुक्ति मिले, लेकिन ब्रह्मा जी अपने वचनों से बंधे थे। हालांकि उन्होंने थोड़ा परिवर्तन कर दिया। कुंभकर्ण 6 महीने सोएगा और केवल 1 दिन जागेगा। लंका में हाहाकार। जब कुंभकर्ण लंका लौटा तो रावण को यह जानकर गहरा दुख हुआ। वह चाहता था कि उसका भाई लंका के लिए एक महान योद्धा बने, लेकिन अब वह ज्यादातर समय सोता ही रहेगा। राम रावण युद्ध और कुंभकर्ण का जागरण। जब राम रावण युद्ध हुआ तब रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। कई प्रयासों के बाद कुंभकर्ण उठा और रावण की सहायता के लिए युद्ध में जाने को तैयार हुआ। कुंभकर्ण की वीरगति। कुंभकर्ण ने राम से युद्ध किया, लेकिन श्री राम के बाणों के आगे वह टिक नहीं सका। उसने अंततः वीरगति प्राप्त की, लेकिन वह केवल रावण का कर्तव्य निभाने के लिए लड़ा, क्योंकि वह जानता था कि धर्म की विजय होगी। सीख। कुंभकर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि गलत संगति और अहंकार के कारण शक्तिशाली व्यक्ति भी विनाश की ओर बढ़ सकता है। उसने अपनी बुद्धि से धर्म को समझा, लेकिन राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण वह अपने कर्तव्य से बंधा हुआ था।